हेलो एवरीवन। मेरा नाम सी एस विकास बोर है। और यार मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, जहाँ पे अभी ये जिस तरीके से मार्केट्स एक्चुअली कोलैप्स हो रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स कोलैप्स हो रहे हैं, तो एक लॉट ऑफ पीपल वर एक्चुअली थिंकिंग दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कि हम लोग किस पॉइंट पे एंटर करना चाहिए और कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं जो प्रॉबेबली आप कंसिडर कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कुछ फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं जिनका प्रॉब्ली वो वीडियो देखा, तो उन लोगों का एक कंसर्न था कि यार ये सब तो ठीक है, मतलब सेंसेक्स क्या बॉटम टच कर सकता है, वो 20,000 का लेवल देखेगा, 25,000 का लेवल देखेगा या और नीचे जाएगा। तो एक जो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन हर इन्वेस्टर के मन में प्रॉब्ली ये रहता है, वो ये होता है कि यार ये सब तो ठीक है, वी डोंट अंडरस्टैंड फंडामेंटल्स, हम लोग को टेक्निकल्स क्या होते हैं वो नहीं समझता है, हम लोग को चार्टिंग क्या होती है वो नहीं समझता है, कौन सा स्टॉक किस पॉइंट से एक्चुअली ऊपर जाना स्टार्ट होगा हम लोग को ये नहीं पता है। तो आप तो सिंपल भाषा में बस ये बता दो कि यार कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं एक्चुअली जो होने चाहिए और किस प्राइस पर आइडियली हम वो स्टॉक्स एक्चुअली में देख सकते हैं। अच्छा, अब जैसे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा बेसिक प्रिजम्पशन ये है कि हर इन्वेस्टर का अपना एक रिस्क एपेटाइट होता है, हर इन्वेस्टर का अपना एक इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट होता है, उसकी कैपेसिटी होती है कि भाई वो कितना इन्वेस्ट करना चाहता है। तो व्हाट आई हैव डन इज़, मैं इस वीडियो में ना ही एग्जैक्ट क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ना ही मैं पी रेशियोज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ना ही मैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ना ही मैं उसके टेक्निकल्स के बारे में या उसकी चार्टिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज एक आम इन्वेस्टर के लिए ये सब चीज़ें एक्चुअली में समझना बहुत मुश्किल है अनलेस यू आर एक्चुअली इनटू इट, राइट। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स ऐसे हैं जिनका ये कोर बिजनेस नहीं है, और जिसका कोर बिजनेस है उसको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है। सो कंसिडरिंग दैट, आई हैव जस्ट पेन डाउन दीज 10 स्टॉक्स जो मुझे लगता है इस पर्टिकुलर मार्केट में बेस्ट स्टॉक्स हैं, राइट। अच्छा, ये मेरा रिकमेंडेशन है और आप इसे रिकमेंडेशन न माने, सिर्फ एक फ्रेंडली नोट पर आप मेरा आउटलुक समझ सकते हैं। एटलीस्ट आप मुझसे पूछते कि मैं कौन से स्टॉक्स खरीदने वाला हूँ, तो आई थिंक ये 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जो प्रॉबेबली आई विल टेक इनटू कंसिडरेशन व्हेन आई एक्चुअली डू सम फ्रेश बाइंग। सो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है, मैंने सिर्फ कंपनीज का नाम लिखा है, वो कौन से सेक्टर्स की कंपनीज है और एक्चुअली में किस प्राइस पर आप आप वो पर्टिकुलर स्टॉक देख सकते हैं, आप उसे खरीद सकते हैं, राइट। तो मैंने एक टेंटेटिव प्राइस उसके अंदर लिखा है। नाउ सी, देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि कोई बहुत अगर एडवर्स न्यूज़ आती है, सो देर में यू मे सी द मार्केट क्रैशिंग बाय अनदर 2500, 3000, 4000 पॉइंट्स इन अ डे, राइट, जो हम लोगों ने अभी 2-3 बार पिछले एक महीने में विटनेस कर लिया। सो हो सकता है ऐसी लाइकली पॉसिबिलिटीज हो कि कोरोना की वजह से और कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हो और मार्केट एकदम से क्रैश हो जाए। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने एक प्राइस आइडेंटिफाई किया है कि इस प्राइस के नीचे अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक आता है, सो प्रॉबेबली यू कैन कंसिडर दैट पर्टिकुलर स्टॉक एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, राइट। अच्छा, फंडामेंटल्स डू चेंज, काफ़ी सारी चीज़ें बदलती है। सो वट एवर आई से, आई गो विद द डिस्क्लेमर दैट एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मार्केट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो आप सिर्फ वही पैसा जो आपको लगता है कि आपके पास आइडल है, या अगर वो कल से जीरो भी हो जाए, यू कैन प्ले अराउंड विद स्टॉक्स। अदरवाइज आई थिंक डेट इज ऑलवेज अ सेफर ऑप्शन, इन केस इफ यू वांट टू प्ले रियली सेफ। बट हाँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं कि यार मुझे मेरा ये इस तरीके का रिस्क एपेटाइट है जो मैं एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता हूँ, किसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेविंग्स में 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, उसमें से 2 लाख रुपए मेरी रिस्क कैपिटल है, जो कल जीरो भी हो गई तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आई थिंक इन दैट केस यू कैन कंसिडर दीज स्टॉक्स, राइट। ये मेरा एनालिसिस है, मेरा व्यू है, और मैं अगर बैंग ऑन करूंगा तो आई विल बाय दी स्टॉक्स, राइट। जैसा मैं लास्ट वीडियो में बता रहा था, मैंने काफ़ी कुछ पोजीशन लिक्विडेट कर दिया है, उसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी बॉटम फिशिंग की एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, जहाँ पे जैसे ही स्टॉक हल्का सा रॉक बॉटम टच करता है या एक बेस लेवल पे आता है, वी कैन स्टार्ट बाइंग। अच्छा, सी, एक कॉमन क्वेश्चन जो हर इन्वेस्टर पूछता है ना, वो ये होता है कि यार व्हाट इज़ द राइट प्राइस। ट्रस्ट मी, मैं क्या भगवान भी आज आपको नहीं बता सकते कि राइट प्राइस क्या। उस कंपनी के प्रमोटर से पूछोगे नहीं बता पाएगा। यू लुक एट एनी वेटरन इन्वेस्टर, दे विल नॉट बी एबल टू टेल यू व्हाट इज़ द बेस्ट प्राइस, बिकॉज हम लोग को ये नहीं पता होता कि एक्चुअली वो स्टॉक कितना नीचे जाएगा, राइट। सो टू मी, व्हाट इज़ द बेस्ट प्राइस, आई थिंक एन एवरेज प्राइस इज ऑलवेज द बेस्ट प्राइस। सो से फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का लेट्स से टारगेट लिया 950, राइट। अब अगर वो स्टॉक 1000 के नीचे आता है, 980 पे आता है, आई विल बाय सम क्वांटिटी। 920, 930, 940, 950 पे आता है, आई विल बाय से क्वांटिटी। अगर 900 उसने ब्रीच कर दिया, आई विल बाय सम क्वांटिटी। हाँ, ये सब चीज़ें मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि इसके अगेंस्ट, उस पर्टिकुलर कंपनी के अगेंस्ट ऐसे कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। फिर हो सकता है उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हो सकता है उसका परफॉर्मेंस हो सकता है कोई फ्रॉड स्कैम हो, एटलीस्ट वो ऐसी कोई सेंटिमेंटल न्यूज़ नहीं है। अच्छा, जो भी मैंने स्टॉक्स यहाँ पे पेन डाउन किए हैं, यार ये सब बहुत एस्टैब्लिश्ड कंपनीज़ हैं जहाँ पर इस तरीके की कोई फ्रॉड मिसकंडक्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ कम है।
सो मेरे ख्याल से उस टर्म्स में यू कैन कंसिडर दी स्टॉक्स एज अ सेफ हेवन. ऑफकोर्स ICICI बैंक को लेकर आप जरूर बोल सकते हैं कि व्हाट हैपेंड विद चंदा कोचर लाइक 2 years बैक. I do consider, there was some discrepancy in that transaction with respect to Videocon, but I think today the stock is in a safe zone. मुझे नहीं लगता जब से मैनेजमेंट चेंज हुआ है और आफ्टर येस सागा, after what happened with Punjab National Bank, RBI has actually taken a very very cautious view. So I think you can presume that there is no fraud or scam possibility in any of these stocks. Fundamentally definitely our stocks vary करते हैं, affect होती है सब चीज़ें. So what I've done, मैंने एक एवरेज प्राइस निकाला है, राइट, जिस पे आप ये स्टॉक्स खरीदना स्टार्ट कर सकते हैं. इससे अगर आपको नीचे मिलता है तो बेस्ट पार्ट है, मतलब उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है. बट मैं ये प्राइस अगर हिट होता है तो मैं डेफिनेटली आई विल स्टार्ट बाइंग, राइट. अच्छा, बहुत इमोशनल नहीं होना है, राइट. जब आप मार्केट में, प्लीज डोंट बी इमोशनल एट ऑल. वो 950 नहीं आया, आई थिंक फॉरगेट इट, राइट. 1000 आया है, अगर आपको लगता है इस पे वर्थ है, स्टार्ट बाइंग. ये सी अल्टीमेटली ये इंट्यूशन का गेम होता है कि क्या चीज़ क्लिक कर जाती है किस टाइम पे. यू नेवर नो, व्हाट टर्न्स आउट टू बी एन अपॉर्चुनिटी. अच्छा, अभी मैं किसी से सुन रहा था कि यार येस बैंक में आई प्रिंटेड मनी. मैंने बोला मेरा तो जो था सब नेगेटिव हो गया, मतलब बहुत बुरी तरीके से लॉस हुआ, 90-95% लॉस हो गया. एंड देयर वर पीपल अराउंड मी हु आर सेइंग वी मेड लाइक 2 lakhs 3 lakhs इन अ डे. तो उन लोगों ने डे ट्रेड किया, प्रॉबली वो जब 6-7 रुपये के आसपास प्राइस चल रहा था उसका, पीपल स्टार्टेड एक्वायरिंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक. 2 रुपये 3 रुपये पे लोगों ने खरीदा और हफ्ते 10 दिन में आप देखते हो तो 25-30 रुपये हो गया वो स्टॉक, राइट. तो उस टाइम पे उन लोगों ने बहुत अच्छा कमा लिया उसमें. सो मार्केट है, अल्टीमेटली इट इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट टू प्रॉफिट और लॉस पॉसिबिलिटी. सो देखते हैं कौन से 10 स्टॉक्स हैं. पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज. दिस इज इनटू ऑयल एंड गैस. दिस इज लाइक नंबर 1 कंपनी इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन. ऑफकोर्स RIL, HDFC, TCS, इन तीनों में प्लस माइनस चलता रहता है, कभी कोई स्टॉक ऊपर होता है, कभी कोई स्टॉक ऊपर होता है. बट आई थिंक ये सारी की सारी बहुत अमेजिंग कंपनीज है एंड दीज आर लाइक टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया. आप निफ्टी ब्रैकेट में भी देखेंगे तो IRCTC में भी एन एक्सेप्शन, बट अदरवाइज ये सारी की सारी कंपनीज आपको 50 के ब्रैकेट में भी मिल जाएगी. सो पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज आप 950 पे देख सकते हैं. HDFC बैंक दोनों बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, राइट. बट HDFC मुझे लगता है लाइकली देयर आर ग्रेटर पॉसिबिलिटीज़. 800 के आसपास आए, आप डेफिनेटली उसको अक्वायर करना स्टार्ट कर देना. अच्छा, डोंट स्टिक अराउंड टू दिस प्राइस. उससे कम हो तो भी आप खरीद सकते हो, उससे थोड़ा सा ऊपर हो तो भी आप खरीद सकते हो, राइट. मैंने आपको वो बोला, बिल्कुल इमोशनल वैल्यू आपको क्रिएट नहीं करना है. उसके बाद ICICI बैंक, वेरी अमेजिंग स्टॉक. आप 260 पे इस स्टॉक को देख सकते हैं. बजाज फाइनेंस में लास्ट वीडियो में भी बात कर रहा था कि 1500 के नीचे आए, 1500 के नीचे यार जिस प्राइस पे मिले ना, धीरे धीरे करके एक्वायर करना स्टार्ट कर देना. 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, 50 शेयर, 100 शेयर, अपनी खपत के हिसाब से, आपकी जो कैपेसिटी हो उसके हिसाब से यू कैन बाय. एवेन्यू सुपरमार्ट, दिस इज आई थिंक 1 स्टॉक विच हैव बैंग्ड ऑन सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. वेरी अमेजिंग स्टॉक. और ये जो अभी सब कोरोना की सिचुएशन चल रही है, आई थिंक 2 सेक्टर्स जो अभी बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं. पहला आई थिंक रिटेल है, FMCG जिसे हम लोग बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. और दूसरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर, राइट. सो मैंने वो 3 कंपनीज एक्चुअली उन्हीं सेक्टर से सिलेक्ट की है जो शॉर्ट टर्म में भी अच्छी है और लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छी है. सो एवेन्यू सुपरमार्ट इज़ 1 स्टॉक विच यू शुड ऑलवेज हैव इन योर पोर्टफोलियो. और यार जब मैं कुछ बहुत बड़े वेटरन इन्वेस्टर्स के बारे में सुनता हूँ ना, दे ऑलवेज टॉक ऑफ अ मल्टी बैगर, जो बोलते हैं टर्न्ड माई फॉर्चून्स. एंड दे से दैट 30 साल पहले मैंने स्टॉक 1 लाख रुपए का खरीदा जिसकी वैल्यू 100 करोड़ रुपए, राइट. तो इसी पर्टिकुलर ब्रैकेट में मेरे हिसाब से ये 3 स्टॉक्स मुझे ऐसा लगता है कि दे कैन बी योर नेक्स्ट मल्टी बैगर्स. नंबर 1 विच इज़ बजाज फाइनेंस. इट हैज़ बिन माई फेवरेट एवर सिंस. एवेन्यू सुपरमार्ट कुड ऑल्सो बी अ मल्टी बैगर. अजंता फार्मा हैज़ गिवन ट्रिमेंडस रिटर्न्स इन पास्ट 7-8 ईयर्स, राइट. आप उसका अगर ईयर ऑन ईयर रिटर्न देखो, यू विल गो क्रेजी. मतलब आई नो समवन हु बॉट 3 lakhs ऑफ अजंता फार्मा, आई थिंक सम 4 years बैक. एंड शायद लास्ट ईयर शी सोल्ड एवरीथिंग. एंड वो 3 लाख के स्टॉक्स उनके 34-35 लाख पे उन्होंने बेचे हैं. सो इन लाइक 2 years इफ योर stocks are 11 times, right, that is 1100%, that's crazy return. But इस स्टॉक में मुझे लगता है आज भी वो पोटेंशियल है, it can change your fortune. So 3 स्टॉक्स मुझे लगता है मल्टी बैगर्स हैं. You cannot miss on these stocks. It should always be there in your portfolio. Beautiful stocks. IRCTC could be my 4th choice. So बजाज फाइनेंस आप देख सकते हैं 1500 के नीचे. एवेन्यू सुपरमार्ट, यार ये तो खरीद ही लेना, अभी भी अच्छा है, कारण इसकी तो चलने वाली धंधा पानी कारण रिटेल इज़ वन थिंग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको लगती है. इसमें प्रमोटर इक्विटी काफ़ी हाई है. इनफैक्ट सेबी हैज़ सजेस्टेड द प्रमोटर्स टू ब्रिंग डाउन देयर इक्विटी. तो जहाँ पर प्रमोटर्स इक्विटी इतनी हाई होती है ना, देयर आर ग्रेट चांसेस कि कंपनी अच्छी चलती है.
HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हम सभी लोग जानते हैं दे आर इनटू FMCG एंड नंबर 1 कंपनी इन इंडिया टू द एक्सटेंट FMCG सेक्टर इज कंसर्न। ब्यूटीफुल स्टॉक, 2200 रुपये है, 2000 के आसपास कहीं पे भी आपको मिले तो यू कैन स्टार्ट एक्वायरिंग दिस स्टॉक। इसको छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में खरीदना, लेकिन अक्यूमुलेट करना। आप इसके ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देखते हो ना, काफ़ी अच्छे हैं, 15-18% आपको साल का देता है, ज़्यादा ही देता है, कम नहीं देता है, तो आई थिंक बहुत अच्छा स्टॉक है। IRCTC यार, इट गॉट लिस्टेड लास्ट ईयर, 2019 में लिस्ट हुआ, और अभी कुछ अलग ही रंग दिखा रहा है ये स्टॉक। मतलब मेरे को अलॉट हुआ, 99% लोगों से जब मैंने सुना तो किसी को भी अलॉट नहीं हुआ। अपनी तो किस्मत थोड़ी ख़राब है, पता नहीं IRCTC के केस में अच्छी हो गई। तो 320 रुपये आई थिंक इसका कुछ ऑफर प्राइस था, 10 रुपये का डिस्काउंट मिला था रिटेल को, 310 का अलॉटमेंट प्राइस था। एंड अभी व्हेन ऑल दीज थिंग्स हैपेंड, मैंने करीब 1450-1500 के आसपास इसको बेच दिया। सो 4-6 महीने में 5 गुना हो गया पैसा। ऑफकोर्स क्वांटिटी बहुत कम थी अलॉटमेंट की, बट स्टॉक अमेजिंग है। इंटरेस्टिंग बात इस स्टॉक के बारे में है, दे डोंट हैव कंपेरेटर्स, राइट। गवर्नमेंट का मेजर शेयर है, सो दैट मेक्स इट वेरी वेरी सेफ। और मोनोपोली है यार, जहाँ मोनोपोली है, अब जो धंधे वाले लोग हैं उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि उसके फ़ायदे क्या हैं। Larsen & Toubro is one good company. Why I always insist on this stock is because they are into hardcore engineering and infrastructure activities. गवर्नमेंट जिस तरीके से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पुश कर रही है, मुझे लगता है, एंड देव गॉट मेजर ऑर्डर्स हैं। आप जैसे जो लोग पुणे के हैं, आप लोगों ने देखा पूरे मेट्रो का भी जो काम है दैट इज़ डन बाय L&T, और काफ़ी बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ इन इंडिया आर डन बाय L&T। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक्स यू शुड हैव। और मुझे लगता है अगर मोदी गवर्नमेंट कम्स बैक इन पावर अगेन इन 24, L&T शुड सी द कलर्स। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेजर फोकस है गवर्नमेंट का, एंड दे आर हार्डकोर इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग एक्टिविटीज। ब्यूटीफुल वर्क। प्लस प्रमोटर्स इक्विटी इसमें नील है, ज़ीरो है। LIC इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स, एक्सिस बैंक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स, सो दैट मेक्स इट वेरी वेरी सेफ। फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटीज़ कंपेरेटिवली थोड़ी कम है। अजंता फार्मा, जैसा मैं भी आपको बता रहा था, इनटू फार्मास्यूटिकल्स, और किस्मत से कभी ऐसा हो गया कोरोना का कोई ड्रग इन लोगों ने इन्वेंट कर दिया। मतलब ये स्टॉक आपका 3-4 हज़ार भी हो जाए तो डोंट बी सरप्राइज एंड शॉक, बट दिस इज़ वन स्टॉक विच शुड हैव इन योर किटी ऑलवेज। एंड TCS, सी TCS को लेके मेरे थोड़े सब्जेक्टिव व्यूज़ थे, बिकॉज अभी इस कंपनी के ना आने वाले 2 साल टफ होंगे। जितनी भी IT कंपनीज, TCS, इन्फी, टेक महिंद्रा, विप्रो, HCL, आप इन कंपनीज़ की बात करोगे ना, सो दे हैव देयर मेजर रेवेन्यू शेयर विच कम्स फ्रॉम US। हम लोग आउटसोर्सिंग, मतलब ये सारी कंट्रीज़ आउटसोर्स करती है अपना काम, और ये IT कंपनीज़ को काफ़ी बड़ा बिजनेस एक्चुअली US से मिलता है। नाउ US इज़ वेरी बैडली हिट, तो मुझे लगता है कि आई थिंक 1.5-2 years मे बी टफ फॉर TCS। यू कैन टेक योर ओन कॉल, आप 9 स्टॉक्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट ये कंपनी बहुत अच्छी है। ग्रुप के बारे में खैर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। टाटा कंसल्टेंसी दैट बिलोंग्स टू वन ऑफ द फ्लैगशिप कंपनीज ऑफ टाटा ग्रुप। मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखते हो तो जैसा मैं आपको बोल रहा था, 1, 2, 3 HDFC, TCS, RIL, ये 3 आपस में खेलते रहते हैं, और फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। IT में दे आर नंबर 1 इन इंडिया, एंड दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस। US में दे हैव अ गुड मार्केट शेयर। सो स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर IT बहुत ज़्यादा हिट नहीं होता है, एंड इफ देयर वर्क इज़ नॉट अफेक्टेड, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टॉक्स। सो मेरे हिसाब से दीज आर दोज 10 स्टॉक्स विच यू शुड हैव। इसके अलावा भी बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, ऐसा नहीं है। यू गॉट वेरी लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ विच आर लिस्टेड एट नेशनल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, बट आई वुड जेन्युइनली recommend and suggest go safe. Time is really bad, so I think invest in relationships rather than investing in sectors. But if you have to take some financial decisions, मेरे ख्याल से I think these are those 10 stocks which I recommend, which I suggest, I would always have in my kitty. आप definitely अपना decision ले सकते हैं। अच्छा, if you earn और ये stocks आपने खरीदे हैं और कुछ कमा लिया, अच्छा, तो please don't keep a share of profits for me, but दुआओं में याद रखना, and in case if they go negative, please delete this video from your phone, right? And I do not exist for any of you, so please बद्दुआ से दूर रखना। Of course आपका decision है, आपकी choice है, but मेरे हिसाब से I think these are those very very good 10 stocks. Yeah, thank you so much. मैं ऐसे ही कुछ छोटे मोटे वीडियोस डालता रहूँगा यार, इन केस इफ़ यू आर रियली कीन और इंटरेस्टेड टू हियर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, एंड आपको लगता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत नहीं है, सो आई थिंक सब्सक्राइब टू दिस चैनल, दिस विल हैव गुड कंटेंट इन द फ्यूचर एज वेल। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने खैर बहुत सारे किस्से कहानियाँ क्लास में भी सुने हैं, सो आई एम श्योर जब मैं बोल रहा हूँ यू वुड बी एबल टू कनेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू डिस्कस्ड इन द पास्ट। कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो मैंने शायद कभी किसी ज़माने में आपको नहीं बोला, आई थिंक इसमें से तो एक भी ना बोलने जैसा ऐसा कुछ था नहीं। ICICI बैंक फॉर अ टाइम येस, बट अदरवाइज तो ब्रिलियंट स्टॉक्स, राइट? सो इट मे गो रॉन्ग, इट मे बी राइट, बट ऑफकोर्स डिसीजन आपका, चॉइस आपकी।
So do not forget to like, share and subscribe, and press the bell icon so that in future whenever I share such videos, it may be of some use to you. Thank you so much everyone. Thank you.